बच्चों कैसे आप सब लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कल टेन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा था प्रथम सिद्धांत से। आज हम देखने वाले कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम भी आ चुकी है 12th की, जो कि 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। जो MP बोर्ड के स्टूडेंट है तो भैया आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक प्रथम सिद्धांत से किस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, देखो क्वेश्चन में क्या आएगा आपको, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करें किसके द्वारा, फर्स्ट सिद्धांत से, यानी कि प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो भैया जैसे कि हमने समझाया है कि पहले क्या लिखना है हमारे को, माना क्या लिखना है, y इज इक्वल टू अपने को मान लेना है कॉट इनवर्स x, ठीक। उसी टाइप से प्रथम सिद्धांत का फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका अपन क्या निकाल लेंगे, दोनों पक्षों में अपन क्या जोड़ देंगे, h को जोड़ देंगे, ठीक है। f ऑफ x प्लस एच, इसको अपन y की जगह f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस एच, ठीक है। इसको अपन y प्लस के कंसिडर कर लेते हैं। जब इसको y कर लिए तो इसको क्या कर लेंगे अपन, y प्लस के, ठीक है। पुराने वीडियो में मैंने समझाया हूँ तो इसमें भी समझा ही रहा हूँ। वेयर कह के लिखना है आपको ने वो k टेंडिंग जीरो देन h टेंडिंग जीरो, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। k टेंडिंग जीरो देन h टेंडिंग जीरो देन k टेंडिंग जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इनकी वैल्यू जो f ऑफ x प्लस एच है और f x की वैल्यू प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस एच, तो इसकी वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स x प्लस एच, और f x की वैल्यू क्या है, माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है, अपॉन h हो जाएगा, है ना। अब इसकी इज इक्वल टू हमारे पास क्या कंसीडर किया है हमने, y प्लस के किया है, और कॉट इनवर्स x की इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया है, y किया है। तो y लिख लो, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो इसके क्या है, y प्लस के है, और माइनस कॉट इनवर्स से y है, अपॉन h है। तो प्लस से नेगेटिव y कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला निकल के, h टेंड्स टू जीरो लिमिट h टेंड्स टू जीरो k अपॉन h, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तब इस फॉर्मूला में अपन उसकी h की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, h की वैल्यू करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है x है, कॉट इनवर्स x है, तो अपन क्या करेंगे, कॉट जब इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू कॉट y निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन दे दो 1। उसी टाइप से y प्लस के इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस एच है, उसको हम जब इधर ले आएंगे तो x प्लस एच इज इक्वल टू कॉट y प्लस के निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन इसको दे दो 2, और इक्वेशन 2 में से एक को घटा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू कॉट वाई प्लस के माइनस कॉट वाई, ये निकल के आ गया, ये h इज इक्वल टू। लेकिन अपन इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यानी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो h इज इक्वल टू कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, कॉस वाई प्लस के अपॉन साइन वाई प्लस के, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, इतना लिख सकते हैं। अब तिरक गुना कर दो इसका, तिरक गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन वाई इंटू कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस के, सबका बटा साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। इतना आ गया, समझ में आ गया। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है अपने को, ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्म में दिख रहा है, फॉर्मूला साइन a माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो साइन a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a क्या है हमारे पास, a की जगह पे क्या है, y है, और b की जगह पे क्या है, y प्लस के है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। और उसको कैसे लिखेंगे अपन, h इज इक्वल टू साइन y, यानी y की जगह क्या है, a है, अपन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है ना,
तो साइन ए माइनस बी यानी कि वाई माइनस के क्यों हो जाएगा कि जब अपन कोष्टक रहेगा माइनस के अंदर गुना हो जाएगा, तो ये क्या है, ए की जगह है, और ये जो वाई प्लस के है ये क्या है, बी की जगह पे है। तो अपन जब कोष्टक हटा देंगे तो ये अंदर माइनस का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस के हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, और सबके बटा क्या आ जाएगा, साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। चूँकि यहाँ पे लिख लो भाई साइन, हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव वाई घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन माइनस के अपॉन साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। ठीक, साइन वाई है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। अब जो है इस वैल्यू को, एच की वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को अपने को ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 के अपॉन के साथ में लगेगा। ठीक है, तो के अपॉन क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस साइन के, ठीक, अपॉन साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। जब ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे इसका गुना हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंटू साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। ठीक है, तो अब अपन लिमिट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे के भी है तो अपन के टेंडिंग 0 भी लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंडिंग 0 के अपॉन साइन के, और ये माइनस चिन्ह चल रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, एंड लिमिट के टेंडिंग 0 साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे को मालूम है 1 होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़े ही है और पुराने वीडियो में मैंने समझाया है कि इसके इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगा रहेगा। अब के इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन वाई इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर वाई, है ना। इतना आ गया ना समझ में। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकल के क्या आया अभी हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई को और क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस वाई। ठीक, साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक वाई, सॉरी कॉस नहीं, तो कॉसेक जब स्क्वायर में है तो अपन उसको क्या लिख देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं स्टेप्स क्या आएगी आगे की। तो आगे देखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं अपन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर वाई को आप और क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, -1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। तो कॉट वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉट वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो अपन यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट कर देंगे, काई की, कॉट वाई की। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी ये जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी कि अपन ने प्रूव कर दी कि कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत डीप में समझाया हूँ, है ना। तो इसको यदि समझ में नहीं आया तो फिर से जाके देखो। ठीक है, चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं कि भाई कभी कभी बहुत कम नंबर में भी आ जाते हैं ऐसे, और इनके फॉर्मूला याद रखो। टेन इनवर्स का क्या होता है, माइनस हट जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसको सॉल्व, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से 3-4 स्टेप में आंसर निकल के आ जाता है। तो क्या है भैया हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉट वाई है ना, ए सॉरी एक्स इज इक्वल टू
कॉट वाई, वाई इज इक्वल टू है कॉट इनवर्स एक्स। जब इसका पक्षांतर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का अपन को क्या करना है, अवकलन गुणांक करना है। तो डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट वाई। तो देखो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना अवकलन गुणांक, और कॉट वाई का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर ठीक है, साथ में चलता रहेगा। तो अब इसका अपन क्या कर देते, पक्षांतर कर देते इधर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई, देन नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वाई को और क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, और कॉट वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड होती है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से और क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे अपन सेक इनवर्स एक्स का किस टाइप से अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं, उसको देख लेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा ज़्यादा अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए और रिवीजन ज़्यादा कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देख लीजिए, है ना, बुक में अपने जो रफ कॉपी होती है उसमें लिख कर देखिए और सॉल्व करिए प्रॉब्लम को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।